अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने शो हो रही है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, सेमी लीनियर और क्वाज़ी लीनियर, आल्सो नॉन लीनियर। आपने दी गई इक्वेशन में से बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। बताना है कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है, कौन सी क्वाज़ी लीनियर या सेमी लीनियर है। इसके अलावा आगे इन्हें स्पेसिफाई करना है कि होमोजीनियस कौन सी है और नॉन होमोजीनियस कौन सी है, और साथ में आपने इनका आर्डर भी बताना है। पहला पार्ट आपके सामने शो हो रहा है। u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस x मल्टीप्लाई बाई u का y के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव इक्वल्स टू y। क्या ये लीनियर है या नहीं है, हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी अननोन जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा जिसे हमने फाइंड करना है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 से ज़्यादा हुई, या उसका स्क्वायर रूट आ गया, या उस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो गया, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई हो गया, या लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई हो गया उस वैल्यू पर, इस सूरत में वो लीनियर नहीं रहेगी। और अगर कोई ऐसी बात ना हो बल्कि उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही रहे तो इस सूरत में वो लीनियर होगा। तो यहाँ ऑब्जर्व करें तो u की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर हो। इस फैक्टर में भी देखें u की मैक्सिमम पावर 1 है, तो एज अ होल ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। इससे नेक्स्ट, क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो आपने ऑब्जर्व करना है, आम सी पहचान ये है कि इक्वेशन इक्वल टू 0 अगर हो तो वो होमोजीनियस होती है, और अगर इक्वेशन इक्वल्स टू नॉन जीरो वैल्यू हो तो वो नॉन होमोजीनियस होती है। ये सिंपल सी पहचान है। बाकी दूसरी पहचान ये है कि आप इन्वॉल्व वेरिएबल जो है उनकी एज अ होल पावर लिखते होते हैं, और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड की पावर्स की इक्वल आ जाए तो आप कहते होते हैं कि वो होमोजीनियस है। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करें तो एज अ होल यहाँ जो है वो फैक्टर्स की पावर ज़्यादा होगी, यहाँ पावर 1 है, तो ये वैसे भी होमोजीनियस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी, और सिंपल पहचान के तौर पर राइट साइड पर नॉन जीरो वैल्यू है तो ये नॉन होमोजीनियस होगी। इससे अगला क्वेश्चन कि क्या ये इसका आर्डर कितना होगा। तो आपको पता है कि दी गई इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव अपेयर होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो दी गई इक्वेशन के अंदर आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, वो आर्डर कहलाता है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव 2 टाइम आया है, इसलिए इस इक्वेशन का आर्डर 2 होगा। दिस विल बी लीनियर नॉन होमोजीनियस हैविंग आर्डर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है u with multiply with derivative of u with respect to x minus 2xy u with derivative with respect to y equal to 0। पहली बात, लीनियर या सेमी लीनियर या नॉन लीनियर। तो इसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये आपके पास क्वाज़ी लीनियर है। तो पहचान ये है, अगर किसी अननोन के साथ उसका डेरिवेटिव अटैच हो गया, अगर किसी अननोन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो इस सूरत में हम उसे क्वाज़ी लीनियर कहेंगे। तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्वाज़ी लीनियर है, तो फिर लीनियरिटी या नॉन लीनियरिटी और बाकी होमोजेनिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे नेक्स्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि लीनियर हुआ तो होमोजीनियस बताइएगा। नेक्स्ट है u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होल पावर 2 है, माइनस u विद मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ आपको डिफरेंस भी नज़र आएगा। यहाँ u के साथ उसका डेरिवेटिव अटैच है, ठीक है, इस हद तक हम बात करते तो ये क्वाज़ी लीनियर था, लेकिन इस फैक्टर की वजह से क्योंकि ये लीनियर नहीं रहा तो एज अ होल हम इस इक्वेशन को नॉन लीनियर कहेंगे। तो क्वाज़ी लीनियर कब होगा, जब अननोन के साथ डेरिवेटिव अटैच हो पर बाकी प्रॉपर्टीज या बाकी जो फैक्टर्स अटैच हो वो आपको लीनियरिटी प्रेजेंट कर रहे हो। तो इस सूरत में आप दी गई इक्वेशन को क्वाज़ी लीनियर या सेमी लीनियर कहेंगे। और यहाँ तो x u की पावर ही 2 आ गई है, तो ये लीनियर ही नहीं रहा, तो इसे हम इस इक्वेशन को नॉन लीनियर कहेंगे। नेक्स्ट, u का x के रिस्पेक्ट से 4 बार डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम u का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 4 बार इकट्ठे करके प्लस u का y के रिस्पेक्ट से 4 बार डेरिवेटिव इक्वल टू 0। u की मैक्सिमम पावर 1, u की मैक्सिमम पावर 1, u की मैक्सिमम पावर 1। तो इसका मतलब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। अब होमोजीनियस है या नहीं, इक्वल टू 0 है, तो सिंपल पहचान के तौर पे ये होमोजीनियस होगी। और इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव नंबर ऑफ डेरिवेटिव अपीयर्स इक्वल्स टू 4, सो इट्स विल हैव आर्डर 4। इससे नेक्स्ट, u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम u का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u का y के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव इक्वल टू sin x। क्या ये लीनियर है या नहीं, हम u के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो u
लीनियरली अपेयर हुआ, यहाँ सेकंड फैक्टर में भी यू लीनियरली अपेयर हुआ, यहाँ भी यू लीनियरली अपेयर हुआ। इक्वल टू साइन एक्स है वो अलग बात है, लेकिन हम यू के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इसलिए ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू नॉन जीरो फंक्शन, सो इट विल हैव नॉन होमोजीनियस फॉर्मेशन। इसके बाद मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 अपेयर हुए हैं तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। u का x के रिस्पेक्ट से 3 बार डेरिवेटिव प्लस u का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस log ऑफ u इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर की वजह से मैंने बताया था कि u पर ना log अप्लाई हो, ना e अप्लाई हो, ना साइन का tan वगैरह अप्लाई हो, ना ही उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो, ना कोई स्क्वायर रूट हो। अगर ऐसी कोई फॉर्मेशन बनी तो इस सूरत में हम दी गई इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट, u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव लेकिन पावर 2 आ गई है, बात ही खत्म हो गई। इस एक फैक्टर की वजह से एज अ होल ये इक्वेशन नॉन लीनियर हो गई। u x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव स्क्वायर प्लस u का x के रिस्पेक्ट से 1 बार डेरिवेटिव स्क्वायर प्लस साइन u इक्वल टू e पावर u। साइन u की वजह से भी नॉन लीनियर है और पावर 2 की वजह से भी नॉन लीनियर है। नेक्स्ट है u का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस u विद मल्टीप्लाई बाई ux प्लस u का x के रिस्पेक्ट से 3 बार डेरिवेटिव इक्वल टू 0। पहला फैक्टर लीनियरली अपेयर, थर्ड फैक्टर लीनियरली अपेयर, लेकिन जो मिड फैक्टर है सेकंड फैक्टर u के साथ उसका डेरिवेटिव अटैच हो गया है। अगर बाकी तमाम प्रॉपर्टीज लीनियरिटी को सेटिस्फाई कर रही हो लेकिन एक इस किस्म की फॉर्म बन जाए क्या ना उनके साथ उसका डेरिवेटिव अटैच हो, तो हम इस सूरत में दी गई इक्वेशन को क्वाज़ी लीनियर कहते हैं। सो यही आपका 1.6 का पहला क्वेश्चन था। होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा।